वक्त मेरी मौजूदगी महमूदाबाद तहसील परिसर में है। हमारे साथ हैं सुशील अवस्थी, जो कि नगर पालिका से खबर लेके आए हैं और आज यहाँ पे तहसील समाधान दिवस में अधिकारियों के संबंधित अपनी प्रतिक्रिया रखी है। लेकिन क्या कार्रवाई होती है या नहीं होती है, इरफान खान जो कि एक डॉक्टर हैं, महमूदाबाद में लगातार वो सुर्खियों में बने रहते हैं। उनकी दबंगई जो है चरम सीमा पर है। क्या नाम है आपका? सुशील अवस्थी। क्या है पूरा प्रकरण? पूरा प्रकरण यह है कि महमूदाबाद में बेहटा छावनी में हमारा एक प्लाट है जिसपे सरकारी आवास बना हुआ है, कॉलोनी बनी हुई है। उसके ठीक सामने हमारे रास्ता 18 फीट था, जो रोड से मेरे मकान तक 18 फीट तक था। उस पर डॉक्टर इरफान, तथाकथित डॉक्टर इरफान ने जो है पूर्व में 2023 में कब्जा करके जो है रास्ते को अपना बेसमेंट बना लिया था, जिसकी शिकायत जब मैंने जिलाधिकारी महोदय से की तो जिलाधिकारी महोदय ने एक आदेश दिया था। पहले तो बिल्डिंग गिराने का दिया था, उसके बाद जो है किन्हीं कारणों से बिल्डिंग को सीज करने का आदेश दिया था। जब बिल्डिंग सीज करने के लिए 5 सदस्यीय टीम बनाई गई थी, जिसमें महमूदाबाद की SDM और अधिशासी अधिकारी महोदय, लेखपाल संघ के अध्यक्ष ललित सिंह जी इत्यादि 5 लोगों ने मिल करके पूरी 5 सदस्यीय टीम के द्वारा बिल्डिंग को सीज किया गया था। सीज बिल्डिंग के उपरांत भी तथाकथित डॉक्टर जो इरफान हैं, ये बराबर उस पर कार्य करा रहे थे। जब मैंने इसकी शिकायत अपने संबंधित अधिकारियों से की क्षेत्र के, तो पूर्व में मेरे कुछ अधिकारियों ने कहा कि आपने जिस बिल्डिंग पर शिकायत की थी वो बिल्डिंग जो है कार्य नहीं किया जाएगा, दूसरी बिल्डिंग पे अगर वो कार्य कर रहे हैं तो उनको करने दिया जाए। हमने कहा ठीक है, लेकिन मेरे घर के पास जो बिल्डिंग है उस पर न किया जाए, क्योंकि मेरा रास्ता जो है समाप्त हो चुका है। तो उस समय काम रोक दिया गया था। उसके बाद बराबर निरंतर जो है उसी बिल्डिंग पे कार्य टुकड़ों में कराया जा रहा था। इसकी मैंने हर बार शिकायत की। जब मैंने हर बार शिकायत की तो पहली ही शिकायत के बाद इरफान खान ने मेरे ऊपर एक मुकदमा डाल दिया था महमूदाबाद सिविल कोर्ट में, जिसमें उन्होंने मुझे पार्टी बना के ये लिखा था कि मैं उसकी ज़मीन पे कब्जा करने जाता हूँ, उसकी ज़मीन पे जो है मिट्टी आदि खोद ले जाता हूँ। इस तरीके से उसने शिकायत की थी, जो मुकदमा वर्तमान में जो है खारिज हो चुका है यहाँ से, हैं स्वतः अपने मन से, क्योंकि जो है जब ये कोई गया ही नहीं वहाँ पे, मुकदमा गलत था, इसलिए जो है माननीय न्यायालय ने जो है उसको खारिज कर दिया। उसके बाद इन्होंने फिर बिल्डिंग बनवाना शुरू किया, जिसकी शिकायत मैंने कई बार नगर पालिका और तहसील में की। जब कोई कार्रवाई नहीं हो तो पिछले समाधान दिवस में भी मैंने जो है निधि बंसल जी आई थी जिले से, मैंने उनको दिया। उन्होंने आदेश किया नगर पालिका को। नगर पालिका के आदेश पर महमूदाबाद के अधिशासी महोदय ने उनको एक नोटिस जारी की थी। नोटिस जारी करने पर उन्हें 3 दिवस के अंदर आख्या मांगी थी कि आपको किस मजिस्ट्रेट के द्वारा वो बिल्डिंग को खोला गया है जिस पे आप कार्य करा रहे हैं, जिसका जवाब उसने आज तक नगर पालिका को नहीं दिया। इस पर नगर पालिका से मैं जब पुनः मिला, मैंने कहा 15 मार्च को होली के बाद, मैंने कहा सर आपकी नोटिस के बाद भी देखिए बिल्डिंग पे कार्य हो रहा है, जिसकी मैंने फ़ोटो गूगल मैप से खींच के उनको दी कि देखिए बिल्डिंग पे कार्य हो रहा है। तब उन्होंने जो है महमूदाबाद कोतवाली को एक लेटर जारी किया था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि नोटिस जारी किए जाने के पश्चात निरंतर कार्य इरफान खान द्वारा कराया जा रहा है। अवैध निर्माण कार्य को रुकवाने तथा विपक्षी के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित किए जाने का कष्ट करें। लेकिन महमूदाबाद कोतवाली प्रभारी निरीक्षक के द्वारा कोई भी FIR दर्ज नहीं की गई। जब मैंने उनसे फ़ोन के माध्यम से संपर्क किया कि सर जो है, तो नगर पालिका ईओ साहब ने आपको एक लेटर जारी किया था जिसमें जो है आदेश दिया था, निवेदन किया गया था कि FIR दर्ज की जाए सरकार के आदेशों की अवहेलना करने का। तो उन्होंने कहा मुझे ऐसा कोई आदेश नहीं दिया गया, जबकि लेटर में साफ साफ लिखा हुआ है। या किसने कहा? ये महमूदाबाद के इंस्पेक्टर साहब ने कहा कि मुझे ऐसा कोई आदेश नहीं है। मैंने कहा सर आप लेटर देखिए। महमूदाबाद इंस्पेक्टर हैं अनिल सिंह जी। और उन्होंने कहा कि मुझे कोई आदेश नहीं है। मुझे इरफान खान है ये, मतलब जो नोटिस मिली है उसके बाद भी वहाँ नोटिस जारी करने के बाद निरंतर कार्य कराते रहे हैं। इस पे ईओ साहब ने जो है दिया था कि FIR दर्ज की जाए, लेकिन इंस्पेक्टर साहब ने कहा FIR नहीं, मैंने कार्य रुकवा दिया है और वो CCTV कैमरे की निगरानी में है। अभी इस वक्त कार्य रुका है या फिर जो है कार्य? में तो कार्य रुका हुआ है। अच्छा, यहाँ पे आज आए थे आज तहसील दिवस में, क्योंकि यहाँ उच्च अधिकारी भी थे, तो क्या आश्वासन मिला आपको? आश्वासन उन्होंने फिर नगर पालिका को लेटर दे दिया। उन्होंने कहा कि नगर पालिका क्या कार्रवाई कर सकती है, किस एक्ट में आता है। तो नगर पालिका से जो बाबू बैठे थे उन्होंने बताया कि नगर पालिका एक्ट के तहत हम उनको नोटिस जारी करते हैं, नोटिस जारी करने पर नहीं तो अपर जिलाधिकारी महोदय ने कहा कि आपके आदेश में बिल्डिंग गिराने का भी तो आदेश है, अगर वो अवैध है तो उस पर कार्रवाई करिए आप। इस क्या चाहते हैं आप, क्या चाहते हैं? जो जितनी बिल्डिंग सीज के दरमियान बनी थी
उसके ऊपर जो बनाई गई है उस बिल्डिंग को हटाया जाए, और जब तक हमारा फैसला नहीं हो जाता है तब तक जितनी बिल्डिंग सीज की गई थी उतनी ही रखी जाए, ऊपर का पूरा पार्ट हटाया जाए। जब न्यायालय या कोर्ट या अधिकारी जो भी फैसला करेंगे वो मुझे मान्य होगा। तो अभी तक कितने दिनों से आप दौड़ रहे हैं, अधिकारियों के ऑफिसों के चक्कर लगा रहे हैं? मैं 4 अक्टूबर 2023 को बिल्डिंग सीज हुई थी, उसके लगभग 1.5-2 महीने पहले से मैं जो है निरंतर जो है अधिकारियों के दरबार में जो है चक्कर लगा रहा हूँ, लेकिन जो है कार्रवाई सीज के बाद कार्रवाई सारी शून्य हुई। 2023 में बिल्डिंग सीज हुई थी जी। सीज के बाद जो है लगातार उसमें जो है कार्य कराया जा रहा है, बराबर कार्य हो रहा है। अधिकारी क्या कर रहे हैं? अधिकारियों के संज्ञान में मामला गया है, लेकिन अधिकारी करते क्या है? अधिकारी कुछ नहीं करते हैं, जब कहते हैं तो कहते हैं देख लेंगे, लेकिन जो है कोई कार्रवाई नहीं होती है। वो अपना आखिर इरफान डॉक्टर जो है सीज होने के बाद बिल्डिंग उस पे जो है निर्माण कराया जा रहा है, तो आखिर किसका सह प्राप्त है? महमूदाबाद में किसी का तो बड़ा हस्त जरूर है, जिसकी बदौलत वो इतना दबंग बना हुआ है कि सरकार के अधिकारियों के आदेश को न मान करके अगर कोई कार्य कराता है तो जाहिर सी बात है महमूदाबाद में कोई जरूर ऐसा होगा जो सरकार से भी ऊपर होगा। इरफान डॉक्टर का जो हॉस्पिटल है ये कहाँ पे है? ये रेलवे क्रॉसिंग सिधौली रोड पे है। और सुनने में तो यहाँ तक है कि इनके यहाँ कोई जो है MBBS या वैसे डॉक्टर भी नहीं आते हैं, ये स्वयं फार्मासिस्ट हैं और यही देखते हैं पूरा हॉस्पिटल। तो अब देखना यह है कि इरफान खान पर कार्रवाई होती है या फिर जो इस तरीके से लगातार एप्लीकेशन दी जा रही